गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनी सोच से पाप मुक्त होने का ये फार्मूला अपनाया कि मैं खाना आज खाऊंगा नहीं, जो जिस खाना बनाने में पाप हुआ इसने फेंकना ठीक नहीं, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार उतर जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर और साधु की तलाश में निकल लिया। पहले दिन तो परमात्मा थे जिंदा महात्मा के रूप में, और उस दिन जैसे हिंदू साधु होते हैं लाल कपड़े पहन लिए या सिर पर बाड़ बूढ़ रखा लिया, यानी लाल कपड़े हों तो हम साधु मानते हैं गिरवे, ऐसी वेशभूषा बनाकर रूपांतर करके भगवान बैठ के एक वृक्ष के नीचे, कबीर भगवान। धर्मदास जी की दृष्टि गई, साधु बैठा है, चल बन गई बात। वहां जाकर के वो थाली रखती, भोजन रख दिया कि महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले हाँ भाई धर्मदास भूख लगी है। उसने देखा भाई आदमी तो पहचाना नहीं मैंने, लेकिन मेरा नाम बता दिया, कोई जान पहचान का साधु संत होगा, क्योंकि वो पहले बड़े भंडारे करते था, धार्मिक यज्ञ किया करता था, भंडारे हजारों साधु संत आते थे भोजन करने। तो इसलिए उसने सोचा कि कभी भोजन करने आए होंगे, वहां पर जानते होंगे मुझे। तो परमात्मा के पास अपना एक करमंडल था, लोटा रखा था पानी का, भराजल का। जो ही उसने रोटियों के ऊपर से पर्दा हटाया कपड़ा, परमात्मा ने अपने वो लोटे से जल उठाकर एक मंत्र सा बोलकर और थाली के उस रोटियों पर छींटे लगा दिए। उस छींटे लगाते ही एकदम जितनी भी रोटी थी सब्जी थी उन सब की चींटी बन गई, और अंडे मुंह में लेकर के वह काली थाली होगी इतनी भर गई उसमें। तब अपने उस वास्तविक रूप में आगे, पहले वाले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे। तब कहा रे कसाई, तेरे तक कसाई भी अच्छा, तूने कहा राम जी वैसा नहीं करते, ये पाप का भोजन मुझे कराने आया था धर्मदास। जब देखा रे तेरा गजब, तो वही महापुरुष है, चरणों में पड़ गया, रोए रोए, सारी रात रो के काटी, करवट ले लेके हे भगवान बनेगी क्या, भक्ति मिली नहीं, मेरा तो जीवन नाश हो गया। तो वह भूख मिटाई दाता ने, चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे से गलती होगी और मुझे सत मार्ग बताओ। ऐसे 4-5-6 बार परमात्मा ने उनके साथ, क्योंकि ये काल है, ये जल्दी सी टकता नहीं, मन तो पुराना रंगा हुआ है, और वो तो ज्यादा ही शंका युक्त आदमी था, भ्रमित था, जिज्ञासु गणा था, भगवान का बहुत ही अच्छी आत्मा थी। उसके लिए परमात्मा ने बहुत लीलाएं की। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब थोड़ी सी आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से। क्योंकि जैसे दास आपको बताता है कि जैसे वर्तमान में जो रामायण है वो तुलसीदास कृत है, और तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटना रामायण की एज इट इज चित्रार्थ कर दी अपनी चौपाइयों में, तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी थी।
इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी, सतलोक ले गए थे, अपना वास्तविक स्थान दिखाया था, आंखों देखा परमात्मा का सारा हाल, और परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से आगे पीछे की सब घटनाएं एज इट इज लिख दी, जो जहां जैसी बीती थी, परमात्मा ने जो लीलाएं की थी। और जैसे आप बहुत बार बताता रहा दास के, जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी को महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में देख के वहां बताने की, बैठा बैठा वहां देख रहा था, जैसे टीवी चलता सामने, तो वो दिव्य दृष्टि जो व्यास जी ने दी थी वह कुरुक्षेत्र तक काम करे थी, दिल्ली और कुरुक्षेत्र, इस आज्ञा नहीं था उसका गांव था, वो इतनी ही दूरदर्शी थी। तो ये दूरदर्शी होती है दिव्य दृष्टियां। तो तुलसीदास जी ने केवल तीसरे यानी त्रेता युग तक का दिखा था, और कबीर परमेश्वर ने जो दिव्य दृष्टि अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दी थी, उसने असंख्य जन्मों का पहले का और आने वाले भविष्य का, और जो परमात्मा ने जिन जिन युगों में लीला की वो सारा दिखा था, वो वाणीदास आपको सुनाने जा रहा है। और परमेश्वर ने कबीर सागर में धर्मदास जी ने लिखा है, और कबीर वाणी चैप्टर है उसके 136-37 पर बताया है 112 पंथों का वर्णन करते हुए कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा, जो गरीबदास पंथ चलावेगा, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा यानी गरीबदास द्वारा मेरी महिमा की यथार्थ वाणी पुनः प्रगट होगी, और उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदासी ना कबीर पंथी। उसको समझाने के लिए भी मैं चलकर जाऊंगा उसी गरीबदास के पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता भेज दिया पुण्यात्मा आपको भौंक भौंक कर जगाने के लिए। दर्जन का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत है बहुत अधीनी। यानी साधु संत भक्तों में एक विशेषता होती है, वो नरम बहुत होते हैं। बेसिक ज्ञान का कहीं उनकी समझ में नहीं आता है, वो भले ही थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन भी करते हैं, चाहे थोड़े बहुत गर्म भी हो जाते हैं, अगर नरमी फिर भी रहती है, उनमें एक गुण होता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, धैर्य गरीबदास जी बता रहे हैं, धैर्यंदा का रूप शैल वृंदावन कीनी। परमात्मा जिंदा रूप बना के और वृंदावन में सैर सपट्टे को गए, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियामना कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ओए होए, सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला पृथ्वी पर परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होता। और कहते हैं धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, के हे जग वालों, हे जनता, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप धारण करके वो धनी कुल मालिक आप ही कबीर रूप, वो कबीर जी धानक रूप में वहां जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। परमात्मा उस एक जीव को, धर्मदास जी को तो कहते हैं स्वामी जी आपकी कौन जाति है और कहाँ से आए हो, और कहते हैं कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। गरीबदास जी कहते हैं पुरुष कबीर, परमात्मा कबीर उसको स्वामी कह करके पूछ रहे हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, यानी उसके परमार्थास, उसके जीव उद्धार के लिए, निकट पहुंचने के लिए उस जीव को स्वामी कह रहे भगवान। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, कोई सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही।
कि हम वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म में रहते हैं, हम किसी छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने सुच्चे हैं, ये कहना चाहते। सुन जंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे वो उतरे बहुजल पार। अब जो भी संत किसी भी संत से भगत दीक्षित है, उस गुरु जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फाइनल मान रहा है, और कोई उससे मार्ग पूछता भक्ति का तो वो कहता है कि आज हमारे गुरु जी जो भक्ति देते हो पार हो जाओगे। तो यही धर्मदास जी ने रटला रखी थी कि हम जो करनी कर रहे हैं ऐसी तुम भी करोगे, यानी गुरु बनाकर भक्ति करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर परमात्मा क्या पूछते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कि हे पुण्यात्मा, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, आपका गाम कौन है, कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अतिभार उठाई। झोली झंडा धूप दीप अधिक आचारी, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा की महिमा को गरीबदास जी बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या वार्ता हुई आपस में। तो पहले उनकी कितनी प्रशंसा की कि आप तो ऐसे लगते हो जैसे मुक्त हो चुके हो, और मेरा बेड़ा पार करो, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर ऐसा ना परमात्मा उससे कोई कहते तो वो बात भी ना सुनता, हम इतने नालायक हो लिए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने पूछा कि कौन, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी, और कौन कौम कुल जात कहाँ से को गमन किया है, और कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, यानी किस मंत्र का तुम जाप करते हो, तुम्हारा ज्ञान क्या है, और कौन पुरुष यानी किस भगवान की तू पूजा करता है, और कहाँ समाधि लगाई, कहाँ की आशा लगाए बैठे हो, कहाँ जाओगे। फिर कहते हैं को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, कि कोई गुफा में रहते हो, या कोई आपका ठोर ठिकाना कोई आश्रम है, या ऐसे ही चलते फिरते रहते हो। और सालग सेवन कीन बहुत अतिभार उठाई, आपने घने ये मूर्ति मारती ठा रखी, साथ में टाली घंटी बजान की ले रहे थे कि घना सामान ले रहे हो, आप तो करड़े भगत हो दर्द। और झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक विचारी अधिक आचारी, और बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। और हमको पार लंघाइयो, परमात्मा करे मेरा बेड़ा पार करो, परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। भगवान कह रहे हैं आपका तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष होया पड़ा है, और मेरे पर भी दया करो, कोई ज्ञान ध्यान बताओ। अब ये बात की तभी वो आगे बात बढ़ी, ना तो सुने भी नहीं, उधर से मुसलमान रूप, और फिर अपनी अपनी भक्ति पर काल न सब दृढ़ करे रखे। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैसे कुल कुली जात सुधर की निबात सुनीजे। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, और पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जप हम रटे शंकर शेषा। नेम धर्म से देह स्ने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही।
फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मैंने जो ज्ञान ग्रहण हो चुका है, मैं कति दृढ़ हूं, आरूढ़ हूं इसके ऊपर, मेरे साथ मैं किसी की मानू नहीं कि मेरी भक्ति में कोई मीन मेघ कोई दोष निकालेगा। तो नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, और आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। सुन जंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, धर्मदास जी कह रहे एक जंदा सुन ले, 68 तीर्थ हम किए हम न चीन्या सिरजनहार। परमात्मा ने कहा कि ये बताओ ये तीर्थ कैसे बनते हैं, तीर्थ वस्तु क्या है धर्मदास? तीर्थ वो स्थान है जहां किसी महापुरुष ने कोई साधना भक्ति करी है। और जैसे जो भी तीर्थ जैसे बना है, कोई शुक्ल तीर्थ है, कोई फलाना तीर्थ है, कोई ब्रह्म तीर्थ है, इनके बड़े इतिहास हैं। और दास ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है, उसमें बहुत निर्णायक तरीके से लिखा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उन प्रमाण दे रखे हैं कि एक तीर्थ कैसे बने हैं कि एक 90,000 वर्ष की कोई ब्राह्मणी किसी गुफा में रह रही थी। वहां पर एक 10,000 वर्ष की उम्र का जवान ब्राह्मण उस गुफा में चला गया घूमता फिरता। अब पहले लाखों वर्ष की आयु थी सतयुग में, लाख वर्ष की, लाख से भी ज्यादा हो जाते थे। जैसे आजकल पहले 100 मानते थे, 100 से भी ज्यादा 150 तक भी जीवित रह जाते थे। तो जब वो 10,000 वर्ष की उम्र का लड़का, वो लड़का मानने जवान ने था, जब वहां पहुंचा तो उसने कहा औरत ने कि मैं आपके इंतजार में थी, आप मेरे पति, और मेरी मां ने कहा था कि तेरा पति यहीं आएगा, तू यहां बैठी रहना। आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। यानी उन्होंने ब्याह कर लिया, ब्याह तो कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी साधना करें कि अब बुढ़िया जवान हो जा। तो उन्होंने एक स्थान गंगा के किनारे जाकर दोनों ने तपस्या करी। कोई देव प्रसन्न हुआ, उसने क्या मांगा कि हम जवान हो जा, अब बुढ़िया जवान होगी। और फिर उन्होंने जवान हो गए तो फिर क्या कराया होगा तो आपने बेरा में बताऊं नहीं। अब उस स्थान पर वृद्ध तीर्थ माना जाता है, माथा टेकने जाएगा तो मोक्ष होगा। बता, ये तीर्थ है, ऐसे बड़े तीर्थ सारे। दूसरी बात है कि जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठकर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया। उसने उस स्थान पर बैठकर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर कराकर अपना समेट के ले गया वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है, पुराणों में जो लिखा है कि उसने वहां ऐसा किया, ये देखने जाओ तो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया हो लिखे हुए पर, तो वहां देख के पक्का विश्वास हो जाएगा, इसमें जो लिखा सही है, यादगार भी याद। इतनी सी बात इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहां करके चला गया। जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटने का, लोह का उखड़ सा, और इतना डंडा हो उसका, मुसड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कूटा करें हो ना, उनकी भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो, ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी हवन की सामग्री कुट्टी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा के अगले का देते, जब साफा करके देते हैं वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धो कर दोनों उखड़ मुसड़ दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री गुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, 1-2 दिन बाद खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता है। जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछ कर एक एक दाना निकाल लिया था,
और फिर भी वहां जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फर्क पड़ जाता है। वहां जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती है वहां से। तो वहां तो जैसे उसने सामग्री कूटी है, आपने भी किसी स्थान पर, किसी भी अमदस्ते में जहां आप कुटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे, आपका काम बनेगा उस भक्ति तय, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने या माथा टेकने, तो आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण दें कि जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग करा करते थे, 4-4, 5-5 दिन के, तो वहां भंडारे भी होते थे, हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहां चल रहे थे। तो वहां अस्थायी भट्टियां बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहाँ ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आज दिखा के लाते हैं तेरे को, यहाँ हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था और यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाए थे, मैं भी आया था एक दिन। अब दूसरे बार बार फिर कोई वहां देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहाँ खीर ख्यार बनाई थी, हलवे भी बने थे, लेकिन ना वहां खीर ना हलवे, भट्टी है वह खीर हलवा, वो मंत्र मोक्ष के तो वहां मिलेंगे जहां रामपाल सत्संग कराया हुआ। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन, सारी वस्तु, उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं, ये ऐसी भट्टी हैं जिसने जो काम करना था वो करके चला गया। अब वहां जाने का कोई यूज नहीं है। बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं 1 मिनट में। तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की, ये बहुत अनमोल वस्तु है। और ये तो पेटे का झगड़ा है, जो सारा दिन पढ़ते हैं, तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 रोटी मिल रहा है तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है। तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रसन्न किया परमात्मा ने, बोले जिंदा बैन कहां से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता सकूं क्यों घंट बजावे। देख कितना निर्णय ज्ञान है। धर्मदास जी सालग्राम की मूर्ति का आगे घंटी बजाओ था बैठे बैठे, मूर्ति पत्थर की और पीतल की ले रहा था। तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि राम कृष्ण कहाँ है, कि जो स्वर्ग में है, और राम कृष्ण मिलेंगे तभी तुम्हें लाभ होगा। कहाँ जी उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर ये पत्थर की मूर्ति कह देंगे आपको। जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था, एक सेब विक्रेता थे, और उस ये क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा आदमी वहां आकर्षित होता है। उसने जहां उसने बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब, उससे भी जो ओरिजिनल से भी सुंदर मूर्ति बनवाकर न्यू की न्यू आकार 10-12 रख रखी। तो शाम के समय उसकी जो सेब शाप थी सब छांट कर ले जा, जितनी बची हुई में तो छांटे सब, उनमें जो बच जा बढ़िया पा जा। तो दास ने भी कुछ सेब खरीदनी थी, वो सेब अच्छी थी नहीं। मैं कहने लगा भाई ये दे दे, ऊपर वाली तार गए। ने बोला ये नहीं देनी। मैंने सोचा भाई तू पैसे 2 रुपये फालतू ले ले, बढ़िया माल तो दे दे, ये देनी नहीं ना। मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता। उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे 3 दे दी, गिले पकड़े, और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो, और तरह गजब हुई। और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर कलर, इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है, कैसी सेब है। अब उस मूर्ति की ने घर में लिया हुआ और उसने धर ले, और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी कहीं मिलोचे। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आ गए, या श्री कृष्ण नहीं है, मूर्ति है उसकी,
और श्री कृष्ण तो बात बनी, वो बता तू स्वर्ग में, मेरी यहाँ टिंडे लेना है तो मथुरा में है, अकल मारी जा रही तुम्हारी। तो पुण्यात्माओं, दास इन अमर वाणियों को अभी इसलिए सुना रहा था क्योंकि आपके हृदय में पहले ये जचा कि कबीर इज गॉड। तो 20 साल के प्रयत्न के बाद आज आप, यानी जो यहाँ आने वाले अधिकतर, ये स्वीकार कर चुके हैं कि कबीर इज गॉड। तो ईब आपका एक एक बात समझ में आओगी और फिर आप दृढ़ भक्त बनोगे। और दृढ़ भक्त बिना भक्ति बन नहीं सकती, क्योंकि कोई न कोई डगमा कर देता है। यही हम फेल होते रहे। राम कृष्ण कहाँ रहे, कौन वो नगर कहावे, और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। ये तो जड़ है, जड़। इनका के को पत्थर पीटे, घंटी पीटे है, वो तो जो स्वर्ग में बताओ आप वहां रहते हैं रामकृष्ण। सुने गुने नहीं बात ये पत्थर धात पत्थर के स्वामी, और कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी निकामी। यानी इसमें कहाँ भटक रहे हो आप, वास्तविक ज्ञान ग्रहण करो, उससे बात नहीं। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। ये रामकृष्ण ने करोड़ों मर लिए तेरे, अरो मालिक जो का तू है, तो कुछ विवेक से ज्ञान को ग्रहण करो, लकीर के फकीर मत बनो। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम, दूजा दोजख जात कहाँ पूजो पासानम। जठरग्नि से राख साख सुनियो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बोधी आशा। या बोधी अली जो आशा तो लगा रहा है, या कमजोर आशा है, इसे मोक्ष नहीं होगा, ना ये भगवान है। कहते जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, कि जिसने माँ के पेट में भी तेरी रक्षा करी। जठराग्नि जहां जले थी, जहां पर बच्चा पलता है, बनता है माँ के गर्भ में, उसके साथ में ही मालिक ने एक ऐसी इंडस्ट्री ला रखी है पेट में। हम खाना खाते हैं, हम तो 10 मिनट में इसमें डालकर निश्चिंत हो जाते हैं, ये करें वो करें। उसके बाद तो अंदर फैक्ट्री चालू होती है। हम कच्चा पक्का बनाते हैं, क्योंकि रोटी कभी घनी फूक जाए तो वह काम नहीं करे, और फिर उसके बाद पुनः उनको फूका जाता है पेट में। इनको फूकने के लिए आप सिंपल सी रोटी सब्जी बनाने के लिए कुकर न्यारा लाओ, ये बना रखे कुकर, सीटी मारे, आग नरी जलाओ, जब जाके सब्जी थोड़ी सी नरम होती है, और फिर अंदर फिर परमात्मा उसको, वो परमात्मा की फैक्ट्री जो अंदर जठराग्नि जिसको कहते हैं, वह फिर से इसको कत्ती फूक के और इसमें से न्यारे न्यारे अंश बना के और मल अलग करके, पेशाब अलग करके और अलग से डिश करती है। और वहां इतनी गर्मी होती है, जब इसको पुनः जलाया जाएगा तो वहां कितनी हीट होगी। और उसका ना उस हीट का ना कि शरीर पे इफेक्ट, ना उस छोटे से मासूम बच्चे के शरीर पे आंच नहीं आने देता जाता। तो कहते जिसने तेरी रक्षा वहां करी वो है समर्थ, वो है पूर्ण परमात्मा। और सारे ब्रह्मांडों को रच के जिसने रचा है उसका ध्यान दो, जिसमें गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि तू तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका सृजनहार है, कहते उसको उसकी पूजा कर और ये अपने मनमुखी साधनाएं त्याग दे। जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया वो दी आशा। अनंत कोट ब्रह्मांड रचे और सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। सारे ब्रह्मांडों को रच के और उनसे अलग उनके ऊपर ही रहता है। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और उसके अंदर बैठ गया ठाठ से, वो चालू कर दिया, चल भाई। अब वो वैज्ञानिक उस जहाज ने सिर पर नहीं ठहरा, उसके अंदर बैठा और बैठा अपना भोजन करा, उसके अंदर यह सारे सिस्टम हो रहे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को बना के छोड़ दिया, उसमें चाबी भर दी
वचन से, अरे उन पर घूम रहे ठाठ से, उनको क्या सिर दर्द है। तो विज्ञान, इस नकली विज्ञान में अंतर हो सकता है, कोई डिफेक्ट आ सकता है, उस मालिक के विज्ञान में कोई अंतर नहीं आ सकता। जो उसने बोल दिया सो फाइनल होता है। अनंत कोट ब्रह्मांड रच सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचार। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी, और कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। ओए होए, भगवान तो उसको स्वामी कह रहे हैं, और धर्मदास जी भगवान को कहते, ए जीव, ए प्राणी, तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है, तू बोल रहा है बहुत गणा। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। सरगुण सेवा सारे है, निर्गुण से नहीं ने, सुन जिंदे जगदीश तू हमें शिक्षा क्या दे। कहते मैं तो सरगुण पूजा करता हूँ मूर्तियां की, मैंने निर्गुण से कोई लेना देना नहीं, और तू मुझे क्या दीक्षा देता है जिंदा, मैं सब ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हमसे खलक ये सकल हमरा प्रकाशा। अब देखो परमात्मा ने कहा कि बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, सुन मेरे वचन, हम खालिक, खालिक माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और हमसे ये खलक या सारी सृष्टि मेरे से ही बनी है, और ये सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचरा चर्चौ खानी बनी विधि 18-12। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अब यह धर्मदास के गले नहीं उतरा कि क्या सारी झूठ बोल रहे हो। एक मुसलमान मान रहा था, एक जिंदा महात्मा बैठे एक प्राणी समझ रहा था, और परमात्मा क्या कहते हैं, हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अरे फिर भी दग क्या एकदम, अरे क्या बात कर रहे हो, आपने शर्म नहीं आती, 1-2 कौड़ी के जीव अपने आप को भगवान कहते हो। परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गया, यानी ऐसे ऐसे 5-6 बार परमात्मा ने उसको झटका दिया, जबकि तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। हम इतने उल्टे ज्ञान में रंग दिए काल। अब परमात्मा बता रहे हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, और दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो बड़ बात न आवे दिल हमारे। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कही है जगदीशम। कैसे चंद और सूरज, और कैसे नदी गिरपासाना, और कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को भगवान कह रहे हो। जब दोबारा मालिक फिर मिले, फिर ठीक बोला थोड़ा सा कि नो बताओ, आप खाते हो पीते हो, सामने बैठे मुझे दिखते हो, भगवान तो निराकार है। आप पुण्यात्मा, हमारी सारे सबकी बुद्धि कति फेल हो रही थी। दास विष्णु जी का पुजारी था, विष्णु जी की मूर्ति का रोज माथा टेक्या करता, सामने मूर्ति रखते थे, कागज पत्थर की जैसी भी थी। और फिर भी कभी चर्चा चलती थी कि भगवान कैसा है, को तो निराकार है, दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखता है। तो वह बुद्धि धर्मदास की सेट हो रही थी। कहने लगे कि तुम भगवान कहो, और मेरे सामने बैठे हो, खाते पीते दिखते हो, और सारा कुछ आपके शरीर भी दिखाई देता है। परमात्मा
तुम कैसे परमात्मा हो? परमात्मा बोले कि देख निरख पर कर देख हमारी पंच भौतिक नहीं काया, मेरा शरीर तेरे जैसा नहीं है, मैं विधेय हूँ। विधेय का मतलब है कि तुमसे भिन्न देही है मेरी। विधेय का अर्थ होता बिना देही का नहीं। विधेय जैसे विज्ञान है, यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा, तो विधेय का अर्थ है तुमसे भिन्न विशेष देही है मेरी, आप जैसे 5 तत्वों की नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में ये स्पष्ट किया है कि सप्रियागात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप विंदम कबीर बनीसी स्वयंभू परिभू व्यवधाता, सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला, सबसे पहला देहधारी, प्रियागात सप्रियागात, वो सबसे पहला देहधारी है। लेकिन उसकी जो शरीर है उस परमात्मा का, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। अभी नानाडिया ने, जो वेद के ज्ञानियों ने अकायम शब्द पकड़ लिया, अकायम माने बिना काया का, उसमें शुक्रम अकायम ऐसनाविरम लिखा है। शुक्रम माने माता पिता के बीज से शुक्र कहते हैं उसको, और उससे ना उससे बनी हुई काया नहीं है, और ऐसनाविरम है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है। तो अकायम भगवान निराकार होता तो अकायम में लिख देते, शुक्रम और बिना स्नायु का क्यों लिखा उसमें? स्नाविरम माने स्नायु नाड़ी, तो उसमें लिखा है कि सप्रियागात वो सबसे पहला देहधारी है, लेकिन उसकी जो शरीर है शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप बिंदम, उसका परमात्मा का जो निर्विकार शरीर है उसमें कोई दोष नहीं है। उसकी नाड़ी तंत्र से माता के पिता के से उस बीज से बना हुआ वो नहीं है, शुक्र से बना हुआ नहीं है, वो है। और वो स्वयंभू है, वो कबीर मनीषी, वो सबसे वो सतगुरु मनीषी विद्वान, वो कबीर देव है, कबीर साहब है उसका नाम। तो यहाँ परमात्मा वही बता रहे हैं कि नरक पर कर देख नहीं पंच भौतिक हम रह काया, हमारा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। बोलत जिंद अबंध सकल गट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम बांधे सेतु संग से डे पदम 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मारे देवताओं की बंद छुटाई। अब जैसे पुण्यात्मा दास ने भी आपको प्रमाणित किया था कि जो भी इस पद पर विराजमान हैं, जो अच्छी आत्मा, जैसे राम जी थे, श्री राम थे, तो ये भी भगवान के वो बच्चे थे। कुछ दिनों में जो पुराने भक्त उनका तो सारी बात उदास संकेत करता हुआ समझ में आओगे कि अब ये समय है जिसमें कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप मिलेगा आपको। और ये इतने गजब के मंत्र हैं, थोड़े मंत्रों से आपने ढेर सारा पुण्य मिलेगा। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतनाम पालड़े, 2 अक्षर का सतनाम है वो, रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उश्वास से जो कीमत सांस के मंत्र की, एक मंत्र की, सतनाम की कितनी कीमत बता दी है कि उस एक बार के सेवन पूरे संत लेकर अपने आप नहीं कितने सुना कर बांटे जाओ, से कोई लाभ नहीं होगा। हर एक चीज मर्यादा काम करती है। इस दास से वो मंत्र लेकर और फिर मर्यादा में रहते हुए एक सांस का सिमरन आपका कितनी कीमत देगा आपको। हम एक छोटा सा सरपंच बन जाए, उस समय ने सोचा घना काम बन गया। कोई चेयरमैन बन जाए, उसमें ने सोचा बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। कोई एमएलए बन जाए, ने सोचा काक पीटा पता नहीं क्या पा लिया। और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक टुकड़े का बन जाता है तो घनी ऊंची अपनी महिमा मान लेता है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होय। राम नाम का धन कौन सा होगा? राम नाम जप कर ठर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये क्लियर भी कर दिया गरीबदास जी ने कि राम नाम ये है, इसको जप कर स्थाई स्थान प्राप्त करो। और ये है वो सतनाम 2 अक्षर का, बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहां बताया कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक तखड़ी के एक पालड़े में एक सांस के नाम की कीमत धर दो। और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो,
तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि अगर तुम यहाँ खुशी मनाना चाहते हो तो इस राम नाम की भक्ति कर ले। राम के रंग में रंगने के बाद फिर यहाँ का सुख भी तुम्हें तभी प्राप्त होगा। न नकली होली करते हो, लाल पीले कपड़े कर लेते हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कल किसी का उकचुक हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, मना के दिखाओ होली। एक भगत कह रहा था हमने 11 साल हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। हमारे परिवार में कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है, कोई रिश्तेदारी में हो जाती है, हमने त्योहार मना के नहीं देख लिया। तो परमात्मा कहते ये होली राम रंग की होली ग्रहण करो तुम, इसमें फिर होली भी या असली होली तक। तो कहते इस सतनाम का एक मंत्र की इतनी कीमत है जैसे इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। और हमारे घर पर ये सेठ लोग, बिजनेस व्यापारी गेहूं बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे। तो हमारे पिताजी पहले कहते थे भाई लाला जी आपकी तखड़ी दिखा, इसके में इसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए। उधर पर दिखाता था लो जी, और थोड़ी बहुत त्रुटि होती थी तो उसी कणक से जैसे गेहूं तोलना हो थोड़े से 4-10-20 गेहूं उठाए दाने और एक साइड में डाल दिए, वो एररलेस होगी, उसमें त्रुटि नहीं रही। वो पासिंग कह रखी मानी जाती, वो पासिंग था उसमें पड़ी रही थी, वो सौदे में नहीं आती थी। और उसी तरह बट्टे रख देते थे फिर, और दूसरे पलड़े से फिर भर कर तोल कर वो 10-20-50-100 मन गेहूं तोले जाते थे। तो सौदा तो वो गेहूं का वो था, 100 मन 50 मन दो लिया उन्हें, और वह पासिंग 4 दाने पड़े थे वो एक साइड में, वो सौदे में नहीं आते। तो कहते हैं सत नाम एक पालड़े में रंगोरी हो और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे, जिसमें विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक और ब्रह्म लोक, और फिर ये ऊपर के गोलोक और फलाने लोक सारे मिला दे। ये तो एक पालड़े में दे, की कीमत खाक नहीं है उसके सामने। और 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी का पूरी पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पासिंग धरे, तो ना तुला राम रंगोरी। आपने पता नहीं, दास ने पता कि सचमुच सच्ची बात है। दास जौहरी है स्मारक का, और आपको जौहरी बनाने के लिए प्रमाण दास कर रहा है कि आप भी जौहरी बनोगे और बन भी गए, मगर तो ज्यादा ज्ञान समझ के। तो क्या कहा है कि 3, तो कहने का भाव तो दास आपको बता रहा था कि इसमें एक वाणी को किए है सूक्ष्म वेद, सवसम वेद यानी तत्व ज्ञान। इसमें एक एक वाणी में घड़े गुड़ रहते, इसलिए समझ में नहीं आई किसी के। आज तक पटक सटपटक का मर गए, पता नहीं क्या कह रखा है। यहाँ कह रहे हमने पुल बांधा, हमने रावण मारा। राम का भी उतना था उसको कुछ करने का। परमात्मा ने वो पत्थर भी परमात्मा ने हल्के किए थे। कबीर साहब ने जो मुनिंद्र रूप मारे थे त्रेता युग में, एक पहाड़ को हल्का किया था। कभी सुनाएंगे आपको कथाएं, जब परमात्मा के प्रगट दिवस पर विशेष लीला ही सुनाएगा दास आपको, अगले समागम जो आने वाला है। तो कहने का भाव है कि उसमें वो भी परमात्मा ने दया करी थी, क्योंकि ये राम कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं। और ये घने भक्ति धन के संग्रहित था, घने भक्ति धन थे, और वो भक्ति इस समय प्राप्त करी थी उन्होंने, किसी युग में, किसी कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में। और जो पार नहीं होंगे वो काल के फंस जाएंगे। और ये इतनी कमाई आप तो रोजाना ना जाने कितने सांस का सिमरण करते हो, और एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारे जीवन में पता नहीं कितनी कमाई कर लोगे। और यदि आप पार नहीं होए फिर फंस गए काल का। स्वर्ग में राजा बना, स्वर्ग का देवता बना देगा, मां स्वर्ग में ले जाएगा। सबको अलग अलग जो भक्ति करे और सबकी न्यारी न्यारी स्थानों पर आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका बेनिफिट देगा। साथ में इसका अपना एक कमीशन है वो लेता है, और पूंजी आपकी खत्म होगी। अरे रामकृष्ण नर की फिर भी गणिया बच जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा बनते हैं तो उन्हीं में से ये फिर सिलेक्ट करता है, अपने पुत्र रूप में पैदा करता उन आत्माओं को। उनकी पूंजी तो वो अपनी ओर से, अरे उसके उनको दुरुपयोग करके उनको पाप का भागी और बनवाता है। और जहां जब वो रामकृष्ण रूप में जब विष्णु जी आए, विष्णु जी भी तो उसी के बच्चे हैं, तो विष्णु बने किसी, वो भी कभी इस कलयुग में मालिक की पूजा कर रहे हैं। तो उनको जब दुख होता है तो वो भी साथ वही देता है जाके। जब रावण नहीं मर रहा था, पसीने आ गए थे उसका रामचंद्र जी के, जब परमात्मा ने जाके गुप्त रूप से जब उसकी नाभि में ठोका था तीर, वो तो सामने बराबर का योद्धा था, राम के 6 छक्के छुड़ा रखे थे उसने रावण ने। तो कहने का भाव ये है, कहते धनी का
जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। तो कर रहा था उसका पता भी कोई नहीं क्या। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमने ही कराया था सारा काम। तुम रामकृष्ण को तो सिर्फ एक महिमा दी थी कि इनके पुजारी हैं, भक्ति की आस्था बनी रहेगी। इस कलयुग तक भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए आपके हृदय में मालिक ने स्वयं आगे ना आकर के, चाहे को किसी की पूजा करे, उसी के माध्यम से जाकर उसका फल दे आई। और काल ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जा, इसी भक्ति कराऊं करती नकली, और ये भगवान से आस्था उठ जाए। जैसे सारा चीन नास्तिक बनवा दिया, महात्मा बुद्ध बेच गए, रूस नास्तिक कर दिया। अरे थोड़े कुछ दिनों में यहाँ भी नास्तिक कैसे हो रहे थे, हम के कौन सी भक्ति करें थे, माया माया लूटने की होड़ ला रखी थी, बस किसी तरह बन जाओ। तो ये चाहता था कि भगवान से दूर हो जाए, गलत साधना करें, भगवान से कोई लाभ मिले नहीं, और ये फिर खत्म हो जाए कहानी। और भगवान ने चाहा था किसी प्रकार इस युग तक, इस समय तक इनमें थोड़ी बहुत आस्था भी जागती रहेगी ना, तो फिर थोड़ी भी जोत जलती रह जाए, उसमें और घी डाल दो, फिर शुरू होगी नो की नो भरगी, तो दास डाल लेगा सत्य भक्ति का घी आपकी जलती हुई जोतों में, ये फिर प्रफुल्लित हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, छिन में धरती पग धरूं और छिन में धरती पग धरूं और दादे संग सृष्टि संजोगे, पद अमान न्यारा रहूं इस विद दिन दुनी वियोग। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, तेरी माँ कौन है, तेरे माता पिता कौन है, कौन पिता परवेश, कौन गतरेन आधारी, क्यों उतरे कल माही, कहो सब भेद विचारम, और तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारण। कि जब आप परमात्मा हो तो फिर ये भोजन भाजन क्यों करते हो, भगवान भूखा है मेरा आग्रह। वाह भैया, कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, और तुम व्यापक कल माही, कहो कहाँ साहेब रहिए। परमात्मा क्या बताते हैं, गगन सुन में हम रहे, और व्यापक सब ही ठोरे, हृदय रैन हमार है ये फूल पान फल मोरे। परमात्मा कहते हैं कि मैं गगन मंडल में, गगन शून्य में हम रहे, यानी सबसे ऊपर के स्थान पर आकाश में, अर्श कुर्स पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा, और व्यापक सब ही ठोड़। परमात्मा बता रहे हैं कि मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, और मेरी शक्ति सब जगह व्यापक है। जैसे सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से, और उसका ताप, उष्णता, उसकी प्रकाश, और यहाँ पर पूरी पृथ्वी घूम रही है जिसके सामने है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं मैं कहीं पर भी हूँ, मेरा रेंट विशेष ठिकाना तो वहां पर है, लेकिन वहीं से मेरी शक्ति सब जगह काम करती है। जंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी, हम ही संत सुजान, हम ही हैं सारंग पानी, हम उतरे तुम काज सुन से पिया पिया न। ओए होए, परमात्मा कहते हैं हम तेरे लिए आए हैं, और वहां से प्रस्थान करके गति करके आया हूं। और ये वेद बताते हैं परमात्मा वहां रहते हैं, सच ऊपर के लोक में, भवनों ऊपरी तिष्ठति, और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं के मिलते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, हम उतरे तुम काज सुन से कियो पियो न। सुन शिखर से, तो ऊपर के आसमानों की चोटी से मैं नीचे आया हूँ, और शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञाना, नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं पांच तत्व आकारम, गुड़िल्ला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम, नरख परख कर देख नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। मैं तो तेरे लिए आया हूँ पुण्यात्मा, तुझे समझाने के लिए। आप काल के जाल में फंस गए, और तेरे को दलदल से निकालने के लिए आया हूँ। गगन सुन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई पावे नहीं ये खोज शंकर शेष। बोलत है धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी, नरख परख से न्यारा भेद कुछ अकल अमानी। सुन जंदे जगदीश शीस भगत शरण तुम्हारे, और पौमी आसन साज कहो तुम अदर अदारे।
हमारी अकल ऐसी है। नो कह सुन जिंदा जगदीश, तेरा पैर पग शीश सारा कुछ दिखे, तो मेरे सामने बैठा, नो कह मैं ऊपर रहता हूं। अब बता, इतनी अकल हमारे अंदर है। तुम सुख सागर रूप अनूप, जो अदर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो किससे बोलो गुसाई। अब नो कह जब तेरा शरीर नहीं है और नो कह विधेय बताओ बोलो कैसे, तो परमात्मा ने कहा कि ये शरीर देख मेरा तेरे जैसा नहीं है। सुन गगन में हम बसे हो, पृथ्वी आसन थी रे, धर्मदास धोखा दिलना तुम छानो नीर और खीर। ना मैं जन्मू ना मैं रूहूं, और नहीं आऊं जाही। अब जैसे तुम जन्म मर के आते जाते हो ना, ऐसा मेरा आना जाना नहीं है। शब्द विहंगम सोने में, ना मेरा धूप न छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे अचार विचारा। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। अब क्या बताते हैं कि आप कह रहे कोई मैं पाप नहीं करता धर्मदास, जो तेने चौका लिप्या है ना, रोटी खाना खुना बनाने के लिए जो पोचा मारते हो, लिप्या हर गोबर से, इतने पोर्शन में ये 3 बाई 3 फुट का जो तेने बनाया है, इसमें कितना पाप लगा तेरे को। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। और ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत है सोई। एक ब्राह्मण यानी भगत की हत्या का तुम कितना पाप बताते हो, एक ब्रह्म हत्या का, और कितने सुमन कर लो उससे भी पाप ना कटे। तो ये इस तूने परमात्मा के थे छोटे बच्चे न मार दे, और तय बड़े को, किसी राजा के लड़के को तय तो नवजात शिशु को मार दे कोई, और तय 10, 15, 16 साल के को मार दे, राजा को दुख बराबर होया करे। तुम चाहे तो किसी मनुष्य ने मारो, और चाहे छोटे जीव ने मारते हो, उसका पाप भगवान के दरबार में, उसके बच्चे सबका एक जैसा दुख है उसको। तो इसलिए क्या बताते हैं, तुम जो स्नान किया तेने इस तालाब में, और देख तेरे लोटे में पानी जो तू इसमें भर के लाया था, पवित्र जल कहते हो तीर्थ का, जिसमें कितने कीट वो जीव चल रहे हैं। तो वो एक दो सतब तो रहा, फिर सुनता है भगवान की वाणी को। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण 100 से 1000, हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कृमि कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दरसे नाही। तो दिखते नहीं, वो भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो मर जाते हैं। लिपा पोती जैसे पोचे लगाते हो। तो पुण्यात्माओं, यहाँ क्योंकि समय ये थोड़ा होता है और ज्ञान बहुत ज्यादा बताना होता है, क्योंकि ये ज्ञान आपने कभी सुना नहीं। रामकृष्ण की महिमा तो थोड़ी बता दें तो भी आप सारी समझ जाते, 1 घंटे में सारा कुछ फैसला हो लेता आपका, हमारा प्रवचन का भी आप सुन लेते। अब इसमें प्रत्येक पॉइंट पे आपका क्लियर करना जरूरी होता है कि कहीं आपको और चिंता ना बन जाए, मुश्किल से सिरे चढ़ते। अब ये समस्या ना आ जा किसी भक्त के मन में कि पहले तो लिपा पोती करते थे, आजकल तो ऐसी फर्श हो गया, उसमें फिनाइल लगाए जाते हैं, पोचे मारे जाते हैं, तो पाप तो उनको भी होगा। हाँ होगा, लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और वो गाड़ी चला रहा है, और उससे किसी कारण से कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई इंसान भी, मनुष्य भी मर जाता है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। ड्राइविंग जो परफेक्ट आदमी है को जान के गाड़ी उठा लिया, तो अनजान है तो फिर इसने बकवाद करी है, जो चला नहीं जानता। तो यदि जिसके पास लाइसेंस है उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी हो जाता है लगभग। एक उसको सिर्फ यह है कि जान के मारा नहीं, कोई गाड़ी में गड़बड़ होगी, उसका बचाव बहुत हो जाता है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और उससे कोई ऐसी घटना घट जाती है, सीधी सजा है, 2 से होनी है। तो और जिसके पास डुप्लीकेट लाइसेंस है वो भी दोषी, वो भी सीधी सजा। तो इसीलिए जो जब तक आप इस परमेश्वर कबीर जी के उस सत्य या तो भगवान आए थे या इस दास को भेजा अभी तक, या जिन महापुरुषों को मालिक ने आदेश दिया था उनको कंप्लीट कोर्स आगे बताने की आज्ञा नहीं थी।
जैसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको गुरुपद दिया था भगवान ने, लेकिन इनकी से प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस मार्ग को आगे नहीं बताना, सिर्फ प्रथम मंत्र देते रहना। और वो भी परंपरागत सही चलता तो लाइसेंस, वो भी जैसे एक हैवी लाइसेंस एक लाइट होता है, वो लाइट सा काम करे था, तो वो तक था उनके पास, प्रथम मंत्र देते थे बस। अरीब कति से ट्रला चला लियो, ऐसा दे देंगे लाइसेंस बना के, कोई दिक्कत नहीं आओगे। तो उस समय तो नकली लाइसेंस जिसने और किसी के पास है, जब तक आप इस शरण में नहीं आए तब तक आप कोई पुण्य भी करते थे, कोई गुरु भी बना रखे थे, या बिना बनाए भी कोई साधना करते थे, उससे आपको, या श्री राम कृष्ण विष्णु ब्रह्म की जो साधना, ब्रह्म की साधना करते थे, दुर्गा की, चाहे कोई गुरु भी उनका अधिकारी बना भी रखा होगा, तब तक दोनों ही आपने पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़े, क्योंकि वो अधिकारी हैं ही नहीं इस गुरु पद पे आने के। ना ब्रह्मा को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ना विष्णु जी को, ना शंकर जी को, ना दुर्गा जी को, और ना इस ब्रह्म को, तो इनके द्वारा बनाए वो दिए गए उपदेश मंत्र भी इनकम्प्लीट, यानी वो पूर्ण ऑथराइज नहीं है मोक्ष मार्ग के। तो इसलिए उनकी साधना करने से, बताए मार्ग से, पुण्य करने से, तो दोनों मिलते थे आपको, पाप भी और पुण्य भी आपके दोनों डिपॉजिट होते रहे। तो इस प्रकार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। और अब क्या होगा, अब आपका जो लाइसेंस बनाया जाएगा, इसमें आपसे अब जैसे आपके वो पाप नहीं लगेंगे जो पोछा लगाते हो, कहीं स्नान भी करते हो, अपने कार्यवश आते जाते भी हो, और किसान खेती करता है, उसमें इतना पाप बताया कि 1 हलाई और 1000 कसाई, इतना पाप एक किसान को लगता है। 1 हलाई में, हलाई बोलते हैं 1 एकड़ जमीन 200 फुट लंबी, 40 फुट चौड़ी, इस क्षेत्र में हल से ऐसे गुड़ाई करते थे, चक्कर काट काट के हल से। तो इतने पोर्शन में इतना पाप आली को हो जाता है, 1000 कसाई को पाप लगता है। अब फिर उसे पुण्य भी होता है, जब खेती वो तैयार करता है, जीव जंतु ना जाने को पशु भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं, और चींटी भी ले लेकर बिलों में घुस जाती है, वो पुण्य होता, तो दोनों लिख दिए जाते हैं, उसके पाप फिर पुण्य भी। ऐसे ही मजदूर कस्सी से काटता है, ना जाने कितने कीड़े मकोड़े काटता है, तो वो पाप उसके अलग लिखे जाएंगे। तो इसी पर जब हम इस परमात्मा की भक्ति से इस मंत्र सतनाम दास से उपदेश ले लोगे, फिर आप पर ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड कर दिए गए हो। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगावे। और फिर लाइसेंस हो गया, तो अब आपके पाप नहीं लगेंगे, जान के करियो ना। और गीता जी अध्याय नंबर 18 में भी स्पष्ट किया हुआ है कि ये कर्तव्य जो कर्म है आपके। अर्जुन ने पूछा जी पाप तो इनमें भी होता है कि जब तुम्हें परम संत मिल जाएगा, उससे लाइसेंस आपको मिल जाएगा, यानी उपदेश मिलने के बाद, ये कर्तव्य कर्म है, इनके पाप नहीं लगा करते। जो जैसे खेती करता है, कोई अपना मजदूरी करता है, या आता जाता है अपने कामवश, इनसे पाप नहीं लगते। फिर उस पूर्ण संत से दीक्षा लेने के उपरांत फिर क्या बताते हैं कि आप कहां से आए हो धर्मदास जी? धर्मदास जी ने कहा कि मैं बांधवगढ़ से आया हूं, मथुरा में। बांधवगढ़ यहां से कितनी दूर है कि लगभग 250 कोस, यानी 750-800 किलोमीटर। तो कैसे आए हो धर्मदास जी? भगवान ने पूछा कि पैदल आया हूं महाराज। पैदल आया हूं जी मैं। धार्मिक व्यक्ति थे कि परमात्मा ने कहा कि वहां से पैदल आते या गाड़ी जोड़ के लाते, कार में आते, पाप तो वही लिखे जाएंगे ना जिस उद्देश्य से जा रहे हो। तो वहां से यहां तक आपने कितने कदम रखे? पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे।